चार्टर एक्ट कितने सालों में आता था? प्रत्येक 20 साल के अंतराल पे। तो 1813 के बाद कौन सा आएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए इसमें क्या था, आपको पता होगा कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसमें क्या किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद क्या किया गया, उसी गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहेंगे? भारत का गवर्नर जनरल। और मुंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन थे, वो तो पहले भी थे। संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास आ गई। देखिए मुंबई और मद्रास का जो विधायी शक्ति था, यानी कि कानून बनाने का जो शक्ति था, वो पहले वहां के गवर्नरों के पास ही था, यानी वो अपने प्रेसिडेंसी का कानून बना सकती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो भी अधिकार छीन लिया गया कि नहीं, अब उस प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून कौन बनाएगा? वो बनाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, मुंबई और मद्रास के गवर्नरों ने अपनी विधायी शक्तियां भी खो दी इस तरह से। तो अब उनके पास बचा क्या? ये केंद्रीकरण का अंतिम चरण था। यानी कि अब देखिए प्रांत, यानी कि जो प्रेसिडेंसीज थी उनके पास अब क्या बचा? सब तो चला गया गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो अब जो प्रेसिडेंसियां हैं उनके पास विधायी शक्तियां भी नहीं रही, तो उनके पास अब क्या बचा? आप ही बताइए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सारी जो शक्ति है, मेन शक्ति है, वो किसके पास चली गई? वो चली गई गवर्नर जनरल के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्यों का जो पावर था वो एकदम से कम हो गया है। इसके बाद जब एक्ट आएंगे तो आप लोग देखिएगा कि अब जो है ये धीरे धीरे कम होगा, यानी कि अब ये केंद्रीकरण हो गया। अब जो है धीरे धीरे पावर्स दिए जाएंगे राज्यों को, यानी कि एकदम ये पीक पे था। यानी कि सेंटर को अब सबसे ज्यादा पावर कब मिला? 1833 में। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सेंटर्स की पावर कम हो जाएगी और प्रांतों की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलिए तो एक बात देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारे पॉइंट्स लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा भारत का, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर भी बढ़ा दी जाएगी, प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी। ठीक है, तो जब प्रांतों से लेकर के दे दी जाएगी तो प्रांतों की पावर कम हो जाएगी और ये जो है वो केंद्रीकरण का बिल्कुल पीक है, एकदम अंतिम चरण है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है।